नमस्कार, वार्ता टाइम्स के वीडियो सेक्शन में मैं अपर्णा झा आपका स्वागत करती हूं। आज के इस खास पेशकश के लिए हमारी टीम गिरिडीह जिले के सेनादोनी गांव पहुंच गई है, जहां उनकी मुलाकात हुई ग्रामीण प्रमोद नारायण देव से। आपको बता दें कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके श्री कृष्ण सिंह का ससुराल भी इसी गांव में है। तो आइए देखते हैं कि गांव के विषय में हमारे संवाददाता हिमांशु कुमार देव की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय चैनल वार्ता टाइम्स, सबकी वार्ता सच की वार्ता। स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आप अपने घर का थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा खपड़ा वाला जो घर है उत्तर दुआरी, वो 100 बरस से ऊपर हो गया। हमारे परदादा बाबू ब्रह्मनारायण देव बनवाए थे। उसके बाद जो पूरब मुँह का मकान है वो हमारे पिताजी बनवाए थे, और किचन और पूजा घर भी पिताजी का ही बना हुआ था। अब हम लोग इसको ढाल दिए हैं, और बाहर में जो घर है ये ऑफिस बना दिए थे बच्चों के लिए। और सौभाग्यवश बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हमारे पिताजी के फूफा जी थे, और इस महापुरुष का ससुराल रहने के नाते हम लोग अपना सौभाग्य समझते हैं कि ऐसे महापुरुष का ससुराल मेरे घर में है। हम लोग अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। पूरा गांव इस बात से उत्साहित है कि वैसे महापुरुष का ससुराल यहाँ है। सरकार के यहाँ से तो ऐसे गांव को प्रदर्शनी लगाना चाहिए। विदेशों में ऐसे गांव प्रदर्शनी में लगते हैं, लेकिन यहाँ का दुर्भाग्य है जो यहाँ की सरकार नहीं कुछ सोच पाती है ऐसे महापुरुष के ससुराल के गाँव का उत्थान के लिए। अच्छा, अभी तो आपके पास नई घर भी बन चुकी है। हाँ। और पुरानी घर खपड़ेल की भी है। हाँ। तो आप किस घरों में रहना पसंद करते हैं? पुराना घर जो खपड़ेल वाला है वह नेचुरल एयर कंडीशनर है, नेचुरल एयर कंडीशन है। पछिया हवा चलती है तो रूम में घुसने के बाद लगता है एसी फुल में चालू है। और नया घर जो है उसमें पंखा और कूलर और एसी भी चलाने पर वो आनंद नहीं मिलता है जो खपड़ेल घर में होता है। क्योंकि खपड़ेल घर हमारा 2 महला है और ऊपर में खपड़ा है, नीचे मिट्टी और लकड़ी का काम है। वैसे सारा घर सीमेंटेड है, लेकिन ऊपर जो बहुत ऊंचा तक खपड़ा है इसके चलते क्या गर्म नहीं होता है, और नीचे के रूम में ज़्यादा ठंड लगती है एसी जैसा, नेचुरल एसी मानिए उसको। पहले जो घर बनता था वह सुर्खी चूना से छोया गुड़ से बनता था दीवार। उसके बाद उसके ऊपर पतला लकड़ी, फिर मोटा लकड़ी पहले, फिर पतला लकड़ी, फिर उसमें खजूर का पत्ता, फिर मिट्टी, उसके ऊपर खपड़ा और बांस और लकड़ी दिया हुआ रहता था। लकड़ी देकर फिर उसके ऊपर बांस, उसके ऊपर खपड़ा। अब तो कई केमिकल्स भी आ गए हैं, सीमेंट वगैरह सब कुछ यूज करके घर बनाया जाता है। कई इंजीनियर, कई स्पेशलिस्ट के बाद चयन होता है कि किस चीज़ का मिलान करना है, कितना करना है। उसके बाद भी मिश्रण के अच्छी मिश्रण के बाद भी घर टूट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? आजकल तो कुछ ऐसा भी कारण है कि सीमेंट भी 2 नंबर का आ गया है, केमिकल भी 2 नंबर का आ गया है। जो पहले घर की मजबूती थी और है भी, वो इस नए घर में क्या मजबूती हो ही नहीं सकती है। इसलिए 10 बरस 15 बरस में घर टूटने लगता है, यही कारण है। अच्छा, और आप अपने घर के कंपाउंड में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। हाँ। इसका क्या? इसका कारण ये है कि मैंने बहुत पहले ही दिमाग में बात बैठा लिया था कि एजुकेशन एंड प्लांटेशन आर 2 व्हील्स ऑफ लाइफ कार्ड। ज़िंदगी के गाड़ी का 2 पहिया है, एजुकेशन और प्लांटेशन। मैंने बच्चों को पटना में रख कर एजुकेशन दिया, चूँकि मैं भी पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, DN कॉलेज से, और लॉ भी किया था। लेकिन लॉ धंधा हमको पसंद नहीं था, इसलिए नहीं ज्वाइन किए। बच्चों को भी वहीं रख के पढ़ाए। उसके बाद दिल्ली गया। दिल्ली से भी दोनों बेटा इंजीनियर है, बेटी बैंक में ब्रांच मैनेजर है दिल्ली में। तो इसीलिए प्लांटेशन किया कि प्लांटेशन से वातावरण भी शुद्ध होगा और पर्यावरण बिल्कुल अच्छा रहेगा और शुद्ध हवा मिलेगी। और मैंने इन ख्यालों से जामुन का पेड़, अमरूद का पेड़, आम का पेड़, बेल का पेड़, सारा पेड़ लगा दिया है। फूल का भी पेड़ लगाया हूँ, और उसके बाद जानवर भी रखे हुए हैं दूध के लिए। शुद्ध दूध मिल जाता है। साग सब्जी भी उपजा लेता हूँ अपने हाथ से। तो इन सभी चीज़ों का देखभाल आप खुद ही करते हैं? खुद करते हैं, उसके अलावा लेबर रखते हैं।
और आपके जैसा आप बताएं कि आपके बेटा और बेटी बाहर में रहती हैं, जॉब करती हैं। और लोग अभी शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, शहर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप गांव में क्यों रहते हैं? हाँ, चूँकि गांव का आनंद शहर में नहीं मिलता है। मेरे बच्चे भी विदेश में रह चुके थे, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड और फिनलैंड, दोनों बेटा। लेकिन यहाँ आने के बाद उन लोग को भी लगता है यह आनंद विदेश में नहीं है, क्योंकि यह शुद्ध वातावरण के बीच हैं। पीपल का विशाल पेड़ है, उससे शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है इस घर के चारों तरफ, और शुद्ध वातावरण। जैसे उन लोग भी यहाँ आता है, शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध फल मिलता है, इसलिए उन लोग को भी यहाँ आनंद आता है। यहाँ से जाने के वक्त रोना शुरू कर देता है, नहीं लेकिन लाचारी है, सर्विस करनी है, इसलिए जाता है। यह आनंद उनको शहर में नहीं मिल पाता है। पर्यावरण को लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लोगों को यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग मिलकर गांव में पेड़ अधिक से अधिक लगावें, ताकि वातावरण शुद्ध हो, पर्यावरण सही हो, और फल भी मिलेगा, फूल भी मिलेगा, गौ पालन करने से शुद्ध दूध मिलेगा, सभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यही हम संदेश देना चाहेंगे। अधिक से अधिक पेड़ लगावें, फलदार वृक्ष भी लगावें और दूसरा पेड़ भी लगावें, जिससे लकड़ी का काम हो। अच्छा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की ससुराल सेनादोनी है और इसी घर में है, तो आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से यही अपेक्षा करते हैं, इस गांव को मॉडल गांव बनाने के का प्रयास हो सरकार के तरफ से, ताकि उस महापुरुष की कीर्ति अमर रहे। और इस गांव के विद्यालय में कितने बच्चे जाते हैं, किस प्रकार का है यहाँ का शिक्षक व्यवस्था? गांव का विद्यालय में तो उन्हीं के समय से, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के समय से ही था, और वहाँ नाम भी था श्री कृष्ण रामरुचि मध्य विद्यालय सेनादोनी। रामरुचि पिताजी के फुआ जी थी, जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की पत्नी हुई, लेकिन वह नाम भी मिट गया। पता न ऑफिशियल हिसाब किताब में कैसे मिट गया, यह तो मेरे समझ से बाहर अभी है। मैंने एक दो बार संपर्क भी किया डीएससी ऑफिस में, लेकिन कोई उसका निदान नहीं हुआ। सरकार से मेरा आग्रह होगा कि मेरे स्कूल का नाम पुनः डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम से और श्री कृष्ण रामरुचि मध्य विद्यालय सेनादोनी किया जाए, ताकि क्या उनकी कीर्ति अमर रहे। क्या आपको पता है कि किसके निर्देश से नाम बदला गया या फिर क्यों बदला गया, ऐसा कोई नोटिस है आपके पास? नहीं, मेरे पास तो कोई नोटिस नहीं है, लेकिन जब भी हुआ होगा तो ऑफिशियली हुआ होगा। एजुकेशन विभाग का जो ऑफिस है, डीएससी या डीओ ऑफिस, वहीं से सारी चीज़ हुई होगी। अन्यथा दूसरे को तो मिटाने का पावर है नहीं। अब किस आधार पर मिटाए? आज भी रजिस्टर में, पुराने रजिस्टर में उनका नाम अंकित है। अच्छा, और इस गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? इस गांव में शिक्षा की व्यवस्था, लोग तो बाहर अब निकल के, जैसे गिरिडीह चाहे और दूसरे शहरों में भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गांव में तो उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। यह बहुत दुख का विषय। न हाई स्कूल है, न बगल में यहाँ से 10 किलोमीटर पर हाई स्कूल वगैरह है, लेकिन वहाँ भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है नहीं। तो लोग अपना जैसी सुविधा होती है वैसा बाहर ले जाके पढ़ाते हैं। मैंने ही अपने बच्चों को शिक्षा दिया तो पटना रख के दिया, दिल्ली रख के दिया। तो लोग शहर की ओर ज़्यादा पलायन करते हैं, वहाँ पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, और गांव के स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, परंतु क्यों नहीं पढ़ते गांव में? गांव में पढ़ाई होती थी एक ज़माने में। मैं जब अपने स्कूल में था उस समय बहुत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था थी। और जब मैं यहाँ से गंगा पार थाना बिहपुर, भागलपुर ज़िला में है, थाना बिहपुर गया तो वहाँ हाई स्कूल में नाम लिखाया, तो वहाँ देखा वहाँ के टीचर लोग, वहाँ के शिक्षक महोदय लोग इतने डिवोटी होते थे कि बच्चों को, जितने छात्र थे सभी को अपना बच्चा समझकर उनके साथ शिक्षा ग्रहण करवाते थे। और वह चीज़ मुझे आज भी काम आ रहा है, और उसी के आधार पर मैंने अपने बच्चों को भी सही शिक्षा दिया। अपने से पटना में रहकर उन लोग को सही शिक्षा दिया। आज भी मेरा पोता लोग पूना में पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है, और गांव आने पर मैं उसको हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो भी होता है, साइंस, सब अपने से क्या पढ़ाता हूं, ताकि
उसका बेस मजबूत हो जाए। और गांव वाले को भी मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को सारा खर्च बंद करके शिक्षा ग्रहण करावें, तभी उपाय है मेरे समझ से, अन्यथा तकलीफ़ काटेंगे। और यह कोई कहता है कि नहीं मेरे पास रुपया नहीं, हम कहाँ से पढ़ाएंगे, मैं इसका विरोधी हूँ। इसलिए कि मैंने जिस समय शुरू किया था उस समय मेरे पास 5 रुपया भी नहीं था, लेकिन विवेकानंद का किताब पढ़कर मुझे बहुत हिम्मत हुई। विवेकानंद का किताब पढ़े थे, उसमें दिया हुआ था देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल फॉर द सोल इफ़ देयर इज sin, दिस इज द ओनली sin टू से दैट यू आर वीक और अदर्स आर वीक। टू सक्सीड यू मस्ट हैव ट्रमेंडस विल, ट्रमेंडस परसिवरेंस। द परसिवरिंग सोल सेज आई विल ड्रिंक द ओशियन। निरंतर मेहनत करने वाली आत्मा कहती है मैं महासागर को भी पी जाऊंगी, हमारी इच्छा पर पहाड़ भी चकनाचूर हो जाएगा। हैव दैट सॉर्ट ऑफ विल, दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, वर्क हार्ड एंड यू विल रीच द गोल। wartatimes.co.in, सबकी वार्ता, सच की वार्ता।